महंत बाबा, श्रीकांत जी, ये मेरे महंत बाबा है, आप इनका आशीर्वाद लीजिए। पहले शिव जी के कोई 8 नाम बताओ। शिव, शंकर, शंभू, महेश्वर, त्रिलोकेश, जटाधर, सोम, एक और सदाशिव। जीते रहो। पिनाकी, वामदेव, विरूपाक्ष, लाल तक्ष, मृगपानी, कृपानिधि, गंगाधर। जीते रहो। वैसे सारे नामों में ना जो सबसे फेवरेट नाम है ना मेरा शिव जी का, वो है नीलकंठ। और तुम्हें तो पता है ना कि श्रीकांत भी शिव जी का ही एक नाम है, तो नाम से हम दोनों तो एक ही हुए ना। शायद इसीलिए हम दोनों की जो नजर ना एक ही लड़की पे आके अटकी है। आप लोग टेंशन मत लो, गलत समझ रहे, मुझे सब पता है। मुझे अलकनंदा ने सब कुछ बता दिया कि उसकी शादी पहले आपसे होने वाली थी। थैंक गॉड आपने शादी नहीं की, वरना मेरा क्या होता। मतलब मैं तो आपके चरण छूने को तैयार हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? वैसे अगर नील भेजी को बड़े भाई मान के आपने उनके पैर छुए हैं, तो फिर तो आपको चाहत के पैर भी छूने चाहिए। हवेली, तुम भी। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, प्लीज प्लीज, इट्स ओके, आप ऐसा मत कीजिए। चाहत को छूने के लिए तो हर बहाना मंजूर है मुझे। ये अब सब क्या ऐसे खड़े खड़े बातें करते रहेंगे श्रीकांत से? हैं? अरे श्रीकांत बेटा आजा, बैठक में चलते हैं, वहाँ बातें करते हैं। वो एक्चुअली 7 साल हो गए मॉम डैड को गुजरे हुए। उसके बाद से ऑस्ट्रिया में हमारा भारत टेक्सटाइल्स का बिजनेस है जो मैं संभाल रहा हूँ। ये ऑस्ट्रिया में रहकर भी देखो कितने संस्कार हैं लड़के में। ये तुझे क्या लग रहा है, ये झूठ बोल रहा है? ये जो तू मोबाइल निकाल के इसकी जासूसी करने बैठ गया? सॉरी, वो मैं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कर रहे नील भाई। वो क्या है कि घर की बेटी का सवाल है, ऐसे किसी को थोड़ा सौंप देंगे, थोड़ी जासूसी तो बनती है। वैसे नील भाई आप क्या कर रहे हो मालूम है? मेरी जो कंपनी है वो भारत टेक्सटाइल में AA आता है। ये अगर आप ये टाइप करोगे ना, ये देखिए, ये है मेरी कंपनी की वेबसाइट। लगता है इस गधे ने आज तक जिंदगी में कोई भी नकली वेबसाइट बनाई ही नहीं है। वैसे नील भाई मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली सबको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ऑस्ट्रिया वाला घर है जिसमें 11 बेडरूम्स हैं। थोड़ा छोटा है, छोटा कहाँ हुआ पर वैसे भी आपकी अलको को मैं अपने दिल में रखने वाला हूँ, तो घर अगर थोड़ा छोटा है तो चलेगा। अरे मुझे भी तो दिखाइए। अरे आप भी देखिए, आइए। वाह, इतना बड़ा घर, इसमें तो मैं टिंकू मियां का घर भी बना दूंगी। श्रीकांत, मैं चाहता हूं कि तुम और अलकनंदा यहीं देवप्रयाग में रह जाओ। अलकनंदा का सब कुछ यहीं है। यहीं की नदियों में इसके बाबा की अस्थियां बहाई गईं। उसके सारे रिश्ते नाते, उसकी सारी संपत्ति किसके सहारे छोड़ के जाएगी अलकनंदा? बाबा, मेरे पास कौन सी संपत्ति है? अब है संपत्ति तुम्हारी। मैंने इस घर का आधा हिस्सा तेरे नाम करने का निर्णय लिया है अलकनंदा। मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं ना कहीं तेरा दोषी है। इसे तुम मेरा प्रायश्चित ही समझो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का सुखी विवाहित जीवन मेरी आंखों के सामने बीते।
हेलो हेलो चाहत। नील क्या है ये सब? एक तो आप घर वापस आ गए और अब घर में रहकर मुझे कॉल कर रहे हैं। चाहत मैं यहाँ पर हूँ सिनेमा हॉल के पास में, क्या हो गया तुम्हें? अगर आप घर पे नहीं है तो फिर वो कौन था जो मेरे करीब आया था, जिसने मुझे पीछे से पकड़ा था? चाहत मेरी बात सुनो, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना, कमरा बंद करो, मैं आ रहा हूँ। अनिल, या अल्लाह, कौन हो सकता है जिसने नील का परफ्यूम लगाया हुआ था? मैं जानती हूँ तुम नील नहीं हो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। चाहत, छोड़ो मुझे। चाहत कहाँ हो तुम? छोड़ो। चाहत, 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 नील नहीं आओ। नील, चाहत, 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 चाहत क्या हुआ? हाँ? मैंने भी उस धक्का मारा। नील वो वहां होगा। कौन था लेकिन? कौन है? वो चाहत, तुम ठीक हो? हाँ तो तुम यहीं रुको, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं आता हूँ। थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए था खुद पे। मतलब क्या सोच रहा था तू? आज घर में पहला दिन है और पहले दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा कर दिया मैंने। क्या करूं मैं? ये कंजी आंखों वाला है, इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ बैंक के मैनेजर ने मुझे फोन करके बता दिया कि लॉकर में से सोने के सिक्के निकाले गए हैं। जरूर मंदिर की पूजा के लिए निकाले होंगे, लेकिन सिक्के पूजा तक पहुंचेंगे तब ना। तो ये कंची आंख वाला सोने के सिक्के चुराने अंदर जा रहा है। इस बेवकूफ को पता नहीं कि इसको उस जुर्म की मार पड़ेगी जिसने किया भी नहीं है, और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। तेरी खैर नहीं अब। कौन है तू? चोर! तू गेट के अंदर कैसे आया? चोर! चुप! जानता भी है कौन हूँ मैं? तू चोर है, समझा ना? दिमाग खराब है तेरा? रात के अंधेरे में और कौन आता है घर के अंदर ऐसे चोरी छुप के? चल तुझे पुलिस के पास लेके चलता हूँ। चोर है! चोर! मैं चोर नहीं हूँ। चोर! कौन है? चोर! नील भाई देखिए, घर में ताका झाकी कर रहा था, ये चोर चोरी करने आता। ये लीजिए। तू था? इन्हीं हाथों से छुआ मेरी चाहत को तूने। इन हाथों से छुआ तूने मेरी चाहत। ये हाथ भुलक्कड़ बकवास कर रहा है। मैंने नहीं छुआ चाहत को। चुप! अपनी गंदी जुबान से चाहत का नाम भी मत ले। यासिन ये था। आलेख था वो जिसने तुझे। नहीं, सोना जी मेरा विश्वास करा, मैंने नहीं छुआ चाहत को। चुप! मैं तो यहाँ पे सोने के सिक्के चुराने आया था, लेकिन मैंने वो भी नहीं चुराए। आप मेरी तलाशी ले सकते हैं सोना जी। नीलकंठ, इतना मार इसे, इसकी आंखों में पराई औरत के लिए शर्म उतर आई। सोना जी मैंने नहीं छुआ चाहत को। बोलना चाहत का नाम अपनी जुबान पर बतला। बब्बू पकड़!
तुम लोग सब गलत समझ रहे हो मुझे। मैं कुछ नहीं भी करता, फिर भी आप लोग मुझे दंड देते हो। पूरा ध्यानी परिवार पागल है, पागल हो, पूरा ध्यानी परिवार पागल है। वारी कहाँ है? नीलकंठ, वारी कहाँ है? चावल आगे हैं। सिलेंडर कहाँ है? Oh no, कपिल भैया, क्या अल्लाह, कपिल भाजी तो है ही नहीं है। इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगी अल्लाह मियाँ? लो भाजी, टिंकू मियाँ भी आपसे कह रहे हैं कि काम कीजिए। आप इन फूलों की लड़ियों को वहाँ लगाइए ना, मैं बाकी का काम देखती हूँ। टिंकू मियाँ, इन पे नजर रखिएगा, ठीक है? तुम्हारी ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी है चाहत। देखना, आज मैं तुम्हें अपना बना भी लूंगा, तुम्हें यहाँ से लेके भी चले जाऊंगा। अरे चाचा, अच्छा बताइए वो कौन सा कलर का कर्टन है? ब्लू कलर और उसके साथ में पर्पल। और आपके हाथ में कौन सा है? व्हाइट और येलो। तो चाचा ये अंदर लगेगा, बाहर से ब्लू और पर्पल। जाइए। अरे ओ मिस उत्तराखंड। नील। अच्छा मिस यूनिवर्स। अच्छा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो, बेहोश हो जाओगी। इतनी सुंदर लड़की बेहोश होगी तो कोई उठा के ले जाएगा। मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप है ना मेरे पहरेदार, तो मैं क्यों टेंशन लूं? तुम नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आऊं? चलो ठीक है, मैं ऊपर आ जाता हूँ। वाह क्या ठाठ है, बीवी आसमान में उड़ रही है, पति सीढ़ी पर टंगा हुआ है। चलो कुछ खाओ। क्या खाना, जलेबी खाना है? हाँ ठीक है। ऐसे खानी है? आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं खा सकती हूँ। लीजिए, काम छुड़वाकर शरारत करने का अल्लाह मियां का डंडा है ये। लेकिन ये बैलेंस कैसे खराब हो गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, बहुत काम है मेरे पास, सोचने का वक्त नहीं है इस बारे में। तुम इधर आओ, बहुत काम है, बहुत काम है मेरे लिए। एक और चीज है, ये लगाओ मेरे नाम की मेहंदी। नील, मामी मुझे देखेगी तो फिर। अरे मैं डरता हूँ क्या मामी से, छोड़ो। नील प्लीज। आपको मेहंदी से एलर्जी है ना? याद है ना आमिर और साइमा की शादी में भी आप ऐसे ही छींक रहे थे? चलिए छोड़िए इसे, जाइए। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप डांस प्रैक्टिस कीजिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जाइए जाइए, डांस अच्छा प्रैक्टिस तुम प्रॉमिस करो, तुम ये ड्रेप लगाने के बाद मुझसे मिलोगी? पक्का पक्का, जाइए जल्दी जाइए। उसके पास तो तब जाओगी ना जब मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। वैसे कॉलेज के जमाने से ना ये मेरा फेवरेट ड्रग था, क्योंकि एक बार किसी को ये इंजेक्शन दे दी, सामने वाला बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते। नहीं 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 नहीं। अरे श्लोक बेटा जरा नजर, तुम जरा देखो तुम्हारी मम्मी कितना काम कर रही है, इतने धूप में, खाया पिया कुछ नहीं है। सही बात है, एक काम करो, उनके लिए कुछ लेके जाओ, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, उनकी सेहत बनाओ। जाओ लेके जाओ।
माँ 1 मिनट नीचे आइए ना। क्या हुआ बेटा? आ रही हूँ। आप इतनी देर से काम कर रही हो और आपने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। बेटा अभी बहुत सारा काम है, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, अगर दुआ आपको अपने हाथों से खिलाएगी तब भी आप यही कहोगी माँ? अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? दुआ, जब तुम बच्ची थी और तुम्हें भूख लगती थी तब माँ ने ही तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है ना, तो फिर? हाँ, अगर दुआ मुझे खिलाएगी तो मैं जरूर खाऊंगी। ये लो। लो खिलाओ। टिंकू मियाँ, ये भाग क्यों रहा है? टिंकू मियाँ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही बैड बॉय की तरह रहता है। टिंकू मियाँ। टिंकू मियाँ, अरे टिंकू मियाँ, तुमने खाना क्यों गिरा दिया? टिंकू मियाँ, इस कुत्ते ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। जिस चीज पर जैन की उंगली लग जाए वो उसी की हो जाती है चाहत। आज तो तुम्हें मैं यहां से ले जाकर रहूंगा। नील, तुमसे कहा था ना मैंने, जहां भी जाओगी मुझे पाओगी। आप अपनी डांस प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर आया, जाइए प्रैक्टिस कीजिए। बहाना डांस से बचने के लिए नहीं है, बहाना तुम्हारे पास रहने के लिए है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा, और डांस प्रैक्टिस कौन करेगा? मेरा नाना? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाना जिंदा है। नील आप पहले जाइए। इधर आओ। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। श्रीकांत तुम? अरे भाई आप यहाँ? वो एक्चुअली अरे ऑस्ट्रिया से फोन आने वाला था बहुत अर्जेंट। नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा नेटवर्क। मैं सब जानती हूँ। आप सब जितने भी बॉयज हैं ना इस घर में, सबके सब डांस की प्रैक्टिस से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए बहाना बनाकर कोई कहीं जा रहा है। चलिए अभी के अभी दोनों डांस की प्रैक्टिस के लिए जाइए। अरे वो चादर ये गिर जाता, मतलब ऐसे हवा में उड़ के मैंने पकड़ लिया, गंदा हो जाता। ये लीजिए। चाहत, चाहत ये आदमी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। अरे नील, आप ना नहीं दिन पे दिन बहुत ज्यादा शक्की बनते जा रहे हैं, एकदम डिटेक्टिव करमचंद जैसे। मैं एक काम करती हूँ, अब से सैलेड में आपको गाजर नहीं दूंगी, तो आप ठीक रहेंगे।
आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग जाता है। नील भैया या अल्लाह, नील अभी भी बहुत सारा काम। खाने पीने का ध्यान रख। डांस प्रैक्टिस के बीच में से कहाँ गायब हो गए थे आप दोनों? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टेप्स करके दिखाइए। अरे अभी इस वक्त साथ में म्यूजिक प्ले करती हूँ। ओके। मैं करती हूँ। अब पता चलेगा कि आपने कितना डांस की प्रैक्टिस की। हाँ देख लेना, म्यूजिक ऑन होने दो। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक टू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे क्या मतलब म्यूजिक किसने बन के? आपको स्टेप्स आते भी हैं? नील, मैंने क्या कहा था? इट्स 1 2 3 4 ट्विस्ट, और आप क्लैप कर रहे हैं। या अल्लाह, मुझे ये सब पार्टनर मिलना था जिसको डांस करना नहीं आता। कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप ये करमचंद बन के क्यों घूम रहे हैं। क्योंकि आपको डांस नहीं करना है ना। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप डांस से अपना पीछा छुड़ा सके। नील, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। अरे ये तो, अरे चाँद मेरी बात सुनो। नील भैया जी, आपको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना डांस प्रैक्टिस पे। अब नाराज कर दिया ना आपने उसे। इतने गुस्से में गई है, पूरा दिन देखना मूड खराब रहेगा। हाँ, वो उसका मूड बहुत खराब हो गया है। उसका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए ना। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप माँ के लिए गिटार पे एक गाना गाइए। देखना माँ का मूड ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है ये। डन। मैं हूँ चाहत की मोहब्बत, मैं हूँ। और चाहत के कानों तक पहुंचने वाला हर एक नगमा सिर्फ मेरा हो सकता है, सिर्फ मेरा। किसका काम हो सकता है? कार्तिक! 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कार्तिक, तुम्हारे आदमी बाहर काम कर रहे हैं ना? हाँ। इलेक्ट्रिक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ किसने की है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना, किससे बता रहा है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना, इधर देख। कौन था? बोलेगा कौन था? पर वो इलेक्ट्रिक का काम मैं ही करता हूं और शायद गलती से वो वोल्टेज मेरे से बढ़ गया होगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ एन वक्त पे मैंने इसके मुंह पे 5,000 रुपए ठूस के इसका मुंह बंद कर दिया। गलती से हो गया मतलब? तू बेवकूफ है क्या? पागल हो गया है? तेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरी बीवी की जान जा सकती थी। जान लेके रहूंगा। अरे नील भाई, छोड़िए ना। वो कह रहा है ना उससे गलती हो गई है, जाने दीजिए ना। वैसे भी शादी ब्याह का घर है, फालतू में माहौल खराब होगा। रहने दीजिए, इट्स ओके। ऊपर चलिए, चलिए ऊपर। भाई तुम भी जाओ। अरे चलिए, सब ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे टंटे होते रहते हैं। और वैसे भी कल शादी का माहौल है, बहुत थकावट होगी तो सब आराम करते हैं। चलो भाई। चलो बच्चों। चलो बच्चों, आप लोग भी आराम कर लीजिए। तुम भी करना श्रीकांत। हाँ, शादी शादी तो होके रहेगी। अलकनंदा के साथ फेरे नहीं होंगे, बल्कि चाहत के साथ निकाह पड़ी जाएगी मेरी। बस एक दिन है मेरे पास यहां से चाहत को ले जाने के लिए। उसके बाद चाहत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। नील, चलिए ना, आप गुस्सा छोड़िए प्लीज, मेरे लिए।
नील, कल इतना बड़ा दिन है, आप मूड खराब मत कीजिए ना अपना, रिलैक्स कीजिए। चाहत, एक बार फिर तुमसे अलग होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं। नील, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाहत, तुम समझ नहीं रही हो मुझे बार बार शक हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है। चाहत, हम दोनों को कोई अलग करने की। नहीं नील, नील और चाहत को कोई कभी अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे पास क्या गारंटी है? जी हाँ, मेरे पास गारंटी है, देखेंगे आप। खुदा ना खास्ता नहीं, अगर कभी मैं आपसे अलग हो भी गई ना, तो ये देखिए, ये जो इस पेंडेंट में फोटो है ना, आप उसे देखकर मुझे याद कीजिएगा, और फिर पता क्या होगा, मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। चाहत, चाहत, तुम मेरे डर को लाइटली ले रही हो, समझी तुम? मैं भी देखता हूं इस बार इस गैर मजहबी को कौन बचाता है। कल का इंतजार है मुझे, क्योंकि कल मैं अपनी चाहत को नजरें चुरा के नहीं, आतिशबाजियों के बीच में लेके जाऊंगा। नील, मोहब्बत है ना, तो फिर डर के लिए कोई जगह नहीं। चलिए अब गाना गा के बताइए। बताइए ना। चाहत, बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तो ये गारंटी वाला लॉकेट वापस ले लूं। अरे एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ